नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक समझेंगे। फास्टिंग शुगर और पीपी शुगर में क्या डिफरेंस है और दोनों का रोल क्या है डायबिटीज़ को समझने में। ठीक है। बहुत लोग अपने रिपोर्ट्स में ये देखते हैं, दोनों वैल्यूज़ देखते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा कंट्रोल करना ज़रूरी है। रियलिटी ये है कि दोनों अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों मिलकर आपके शुगर कंट्रोल की कंप्लीट पिक्चर देते हैं। सबसे पहले फास्टिंग शुगर को समझते हैं। फास्टिंग शुगर वो होती है जो सुबह एम्प्टी स्टमक मेजर करते हैं, यूजुअली 8 से 10 घंटे बिना खाए हुए। ये वैल्यू आपको बताते हैं कि जब आपका बॉडी रेस्ट में है तब ग्लूकोज का लेवल कैसा है। इसका मेजर रोल लीवर प्ले करता है। रात के टाइम पे जब आप नहीं खा रहे हैं तब लीवर स्टोर ग्लूकोज को रिलीज करता है। अगर ये प्रोसेस कंट्रोल में नहीं होता तो फास्टिंग शुगर बढ़ने लगता है। अब ब्रेथ समझ लेते हैं कि नॉर्मल फास्टिंग शुगर लेवल जनरली 70 से 99 mg पर डीएल के बीच में होता है। अगर ये 100 से या 125 mg डीएल के बीच में है तो इसे प्री डायबिटीज़ माना जाता है। और अगर फास्टिंग शुगर 126 mg पर डीएल या उससे ज़्यादा कंसिस्टेंटली आती है तो ये डायबिटीज़ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। अब बात करते हैं पीपी शुगर की, जिसे पोस्ट प्रेंडियल शुगर भी कहते हैं। ये वैल्यू आपके मील के 2 घंटे बाद चेक करते हैं। ये बताती है कि आपका बॉडी खाने के बाद शुगर को कितना इफ़िशिएंटली हैंडल कर रहा है। जब आप कार्ब्स लेते हैं तो ब्लड शुगर स्पाइक होती है और इंसुलिन उसे कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन का रिस्पॉन्स वीक है या डिलेड है तो पीपी शुगर हाई आता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 140 mg पर डीएल से कम। अगर पीपी शुगर 140 से 199 mg पर डीएल के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज़ का साइन होता है। और अगर ये वैल्यू 200 mg पर डीएल से ऊपर है तो डायबिटीज़ का क्लियर इंडिकेशन होता है। अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। फास्टिंग शुगर ऐसा है जैसे आपकी कार आइडियल कंडीशन में कैसे चल रही है। पीपी शुगर ऐसा होता है जैसे आपकी कार को स्पीड और लोड देते हैं और देखते हैं कि वो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करती है। अगर आइडियल में ही प्रॉब्लम है तो सिस्टम इशू है, और अगर लोड आने पर प्रॉब्लम आ रही है तो परफॉर्मेंस इशू है। डायबिटीज़ दोनों चीज़ों में इम्पॉर्टेंट है। अब एक डीपर इंसाइट समझते हैं जो बहुत लोग मिस कर देते हैं। कई लोगों का फास्टिंग शुगर नॉर्मल होता है लेकिन पीपी हाई रहता है। ये अर्ली इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन होता है, जहाँ बॉडी रेस्ट में तो मैनेज कर लेती है लेकिन खाने के बाद बहुत स्ट्रगल करती है। इसी वजह से कई बार डायबिटीज़ इनिशियली सिर्फ पीपी शुगर में डिटेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का फास्टिंग शुगर हाई होता है लेकिन पीपी रिलेटिवली कंट्रोल में होता है। ये ऑफन लीवर ग्लूकोज ओवर प्रोडक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस का इंडिकेशन होता है, जिसे डॉन फिनोमिना कहते हैं। इसलिए सिर्फ एक वैल्यू देखकर कंक्लूजन लेना गलत है। दोनों वैल्यूज़ को साथ में देखना ज़रूरी है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच समझ लो। अगर फास्टिंग शुगर हाई है तो आपको डिनर टाइमिंग, लेट नाइट ईटिंग और स्लीप साइकिल पर काम करना ज़रूरी है। इसलिए डिनर और प्रॉपर स्लीप लीवर ग्लूकोज कंट्रोल में हेल्प करती है। अगर पीपी शुगर हाई है तो आपको आपकी डाइट इंप्रूव करनी चाहिए। रिफाइंड कार्ब्स कम करो, फाइबर और प्रोटीन बढ़ाओ और मील के 10 से 15 मिनट बाद वॉक ज़रूर करो। एंड में एक सिंपल बात समझो, फास्टिंग शुगर आपको बताता है कि आपका बॉडी रेस्ट में कैसे परफॉर्म कर रहा है और पीपी शुगर आपको बताता है कि आपका बॉडी खाने के बाद स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहा है। दोनों का कंट्रोल ज़रूरी है, तभी डायबिटीज़ इफेक्टिवली मैनेज हो सकता है। अगर आपको इस टॉपिक पर और कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।